अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टपल। अच्छा, टपल क्या होता है? टपल भी जो है वो लिस्ट की तरह से जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स को जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जिस तरह से हम लिस्ट बनाते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स की और वो अपने अंदर जो है वो किसी भी डेटा टाइप का एलिमेंट लिस्ट अपने अंदर स्टोर कर सकती है, बिल्कुल इसी तरीके से टपल के अंदर भी हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, तो टपल को किस तरह से क्रिएट करते हैं? मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं टपल का नेम रख लेता हूँ। टपल की नेमिंग के बिल्कुल वही रूल्स हैं जो वेरिएबल की नेमिंग के रूल थे, जो लिस्ट की नेमिंग के रूल थे। उसके बाद इक्वल्स टू, और फिर लिस्ट की असाइनमेंट कैसे होती थी? हम लोग लिस्ट की असाइनमेंट करते थे स्क्वायर ब्रैकेट से, बट टपल की असाइनमेंट जो है वो राउंड ब्रेसेस से की जाती है। राउंड ब्रेसेस लगाएंगे और इस राउंड ब्रेसेस के अंदर जितने एलिमेंट्स हम लिखेंगे वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो टपल का पार्ट कहलाएंगे। कॉमा डाल डाल के जो है वो मैं अलग अलग एलिमेंट्स जो है वो मैं इसके अंदर लिख सकता हूं। मैं जो है वो इसके अंदर कोई स्ट्रिंग भी लिख सकता हूं मैं, और इसके अंदर कोई भी डाटा टाइप के एलिमेंट जो है वो इस टपल के अंदर लिख सकता हूं। और फिर देखिए मैंने जो है वो इस टपल को प्रिंट भी करवा दिया। फिर अच्छा, मैं अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स अगर एक्सेस करना चाह रहा हूं तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी इस टपल की। टपल की इंडेक्सिंग का भी बिल्कुल वही तरीका है जो लिस्ट की इंडेक्सिंग का तरीका था। क्या? सबसे पहले टपल का आप नाम लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। इंडेक्सिंग के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाने पड़ते हैं और उसके अंदर वो एलिमेंट का वो इंडेक्स पास कर दें जिस एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस हेलो को एक्सेस करना चाह रहा हूं तो मैं ये 0 1 2 3 4 ये फोर्थ इंडेक्स है ये इस हेलो का, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 4। तो देखिए मेरे पास ये हेलो आ जाएगा। मैं अगर जो है वो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू जो है वो एक्सेस करना चाहूँ तो देखिए मेरे पास इस तरह से थर्ड वैल्यू की इंडेक्स की वैल्यू भी जो है वो मेरे पास इस तरह से आ सकती है। और पूरा टपल अगर एक साथ मुझे चाहिए तो मैं इस तरह से पूरा टपल अगर एक्सेस कर सकता हूं। और अगर मुझे टपल की तमाम वैल्यूज लाइन बाय लाइन अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं फॉर लूप यूज करूंगा। जिस तरह से लिस्ट में हम लोग फॉर लूप यूज करते थे उसी तरीके से हम लोग टपल के साथ भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं। किस तरह से मैं टपल के साथ फॉर लूप यूज करूंगा? फॉर आई इन रेंज, आई जो है वो एक लूप वेरिएबल है। अच्छा, रेंज अगर आप ना यूज करें, आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे टपल पास कर दें और फिर बोलें प्रिंट एक्स। तो अच्छा, ये क्या मसला हुआ है? अच्छा, मैंने क्या किया है कि ये इस x को प्रिंट करा दिया, मुझे इस i को प्रिंट कराना था। तो ये देखें मैंने इस i को प्रिंट करा दिया तो देखें ये मेरे पास जो है वो टपल की वैल्यूज जो है वो लाइन बाय लाइन आ गई। इस x की जो पहली वैल्यू थी 1 वो इस i में चला गया, फिर वो प्रिंट हो गया। ये आपको तमाम प्रोसेस पता है। हम इस तरह से जो है वो टपल से वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। टपल जो है वो बिल्कुल एक लिस्ट की तरह ही है, कोई फर्क नहीं है। बस एक फर्क है टपल और लिस्ट के अंदर, और वो फर्क ये है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है sometimes you will want to create a list of items that cannot change। कभी कभार हम ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट के अंदर ये खूबी है कि हम लिस्ट के आइटम्स को जो है ना वो हम ओवरराइट करा सकते हैं। तो किस तरह से हम ओवरराइट करा सकते हैं मैं ये आपको एक एग्जांपल दे भी देता हूं। वैसे ये चीज जो है ना वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो एक बार बता देता हूं। इस तरह से अगर मैं इस फर्स्ट इंडेक्स में 10 नहीं बल्कि 10 की जगह 100 करवाना चाह रहा था तो देखिए मैंने इस तरह से वो इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस की और उस पर 100 लिख दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे a कॉल करूँ तो देखिए 100 20 30 लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन ये काम हम टपल में नहीं कर सकते क्योंकि टपल जो है वो एक ऐसी लिस्ट होती है जिसकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। टपल अलाउ यू टू डू जस्ट दैट। पाइथन रेफर्स टू वैल्यूज दैट कैन नॉट चेंज एज इम्यूटेबल। ये मैं इम्यूटेबल पहले ही बता चुका हूं। उन वैल्यूज को जो कि चेंज नहीं कर सकते, पाइथन में उन वैल्यूज को इम्यूटेबल कहा जाता है। एंड एन इम्यूटेबल लिस्ट इज कॉल्ड अ टपल। तो टपल की एक सिंपल डेफिनेशन एक लाइन के अंदर यह है कि टपल इज एन इम्यूटेबल लिस्ट। टपल लिस्ट है लेकिन कैसी लिस्ट है? ये एक इम्यूटेबल लिस्ट होती है जिनकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं करा सकते। तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये x है। अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पर मैं 1 की जगह अगर मैं 10 लिखना चाहूं ना तो मैं नहीं कर सकता, जिसने मुझे एरर थ्रो कर दिया। तो टपल की यही खास बात है कि हम इसमें से जो है ना वो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मैं पूरा का पूरा टपल जो है वो मैं ओवरराइट करा सकता हूं। मैं इस x को पूरे के पूरे x को जो है ना वो मैं चेंज कर सकता हूं। आप ये देखें मैं इस पूरे के पूरे x को जो है वो चेंज करने की जो है वो सलाहियत रखता हूं, लेकिन जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को टपल में से मैं चेंज नहीं करा सकता। तो ये एक खास बात है टपल के अंदर, और यही वो फर्क है जिसकी वजह से जो है वो टपल जो है वो लिस्ट से अलग है। अच्छा, मैंने ऊपर जो है वो एक
लिस्ट बनाई थी ए नाम की, मैं जो है वो इस लिस्ट को टपल में टाइप कास्ट भी करा सकता हूं। किस तरह से? मैं बोलता हूं b इज इक्वल टू टपल और इसके आर्गुमेंट में जो है वो मैं लिस्ट पास कर दूंगा। तो अब अगर मैं टाइप ऑफ b देखूं तो अब b की टाइप जो है वो टपल होगी, क्योंकि मैंने जो है वो इस a को जो है वो टाइप कास्ट करा दिया और मैं जो है वो इस b को प्रिंट भी करा सकता हूं। तो आप देखें ये a जो कि लिस्ट थी, अब वो लिस्ट एक टपल बन चुकी है। तो ये जो है मैं इस तरह से लिस्ट को जो है वो टपल में टाइप कास्ट भी करा सकता हूं। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अनपैकिंग। अच्छा, मैं यहां पर जो है वो हेडिंग बनाना चाह रहा हूं। अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए मैं जो है वो एक और टपल ले लेता हूं और मैंने इस टपल को बोल दिया आर टपल इक्वल्स टू, इस टपल के अंदर जो है वो मैं जो है वो कोई वैल्यू स्टोर कराना चाह रहा हूं 900,2,2। ये मैंने फॉर एग्जांपल ये वैल्यू स्टोर करा दी। अच्छा, अनपैकिंग का क्या मतलब है? ये जो 902,2 है इसको हम अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर मैंने 3 वेरिएबल लिए x, y, z। ये मैंने 3 वेरिएबल लिए, पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, तीसरा वेरिएबल z। तीनों के दरमियान मैंने कॉमा लगा दिया और मैंने बोला इक्वल्स टू, और यहाँ पर जो है वो मैंने एक टपल पास कर दिया। जैसे मैंने टपल पास कर दिया, अब अगर मैं इन वेरिएबल्स की वैल्यू देखूं, प्रिंट x और उसके बाद मैंने बोला y और उसके बाद मैंने बोला z। तो अब आप देखें x की वैल्यू 900 आ चुकी है। तो इस दरअसल इस स्टेटमेंट ने किया ये कि इस टपल में जो पहली वैल्यू थी जो कि 900 थी वो असाइन हो गई है x को, दूसरी वैल्यू जो कि 2 थी वो असाइन हो गई है y को, और तीसरी वैल्यू वो भी 2 थी और वो असाइन हो गई है z को। मैंने जब इन 3 वैल्यूज को प्रिंट कराया तो वो मेरे पास 3 वैल्यूज प्रिंट होकर आ गई। इस चीज को बोलते हैं अनपैकिंग। मैंने इस टपल को जो है वो अपने अनपैक कर दिया। अच्छा, यही अनपैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो लिस्ट के अंदर भी होता है। तो मैं अगर एक लिस्ट बनाऊं ना, और इसी तरीके से मैं एक लिस्ट बना लेता हूं और ये फॉर मिसाल के तौर पर ये मैंने ना एक लिस्ट बना ली और इस लिस्ट में से भी जो है ना वो मैं अनपैकिंग कराना चाह रहा हूं। तो मैं अनपैकिंग देखें, मैं अनपैकिंग इस तरह से कराता हूं। मैंने एक वेरिएबल w लिया, एक e ले लिया, एक r ले लिया और मैंने यहां पर जो है वो एक लिस्ट पास कर दी। अब अगर मैं प्रिंट करूं w, e और r, तो अब आप देखें ये तीनों वैल्यूज अलग अलग जो है वो इसमें आ चुकी हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपनी लिस्ट को जो कि एक पैक हुई हुई थी वैल्यूज को पैक करके रखा हुआ था उसको मैंने अनपैक कर दिया। अच्छा, इसी के साथ जो है ना वो हम लोग जो है वो टपल के जो है ना वो कुछ मेथड्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करते चले। तो मेरे पास ये मैंने टपल मैंने जो है वो अपने पास रखा हुआ है जो कि मैंने पुराना टपल बनाया था। तो देखें जिस तरह से लिस्ट के कुछ मेथड्स थे इसी तरीके से टपल्स के भी कुछ मेथड होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं। लिस्ट के तो बहुत सारे थे, टपल के कुछ होते हैं। तो डॉट डालने के बाद अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन से मेथड हैं तो बस मैं टैब दबाऊंगा और देखें बस ये सिर्फ 2 मेथड हैं। हम जो है वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू काउंट कर सकते हैं कि हमारे टपल में वो वैल्यू कितनी बार आ रही है। तो मैं ये काउंट मेथड जो है वो मैं यूज करता हूँ और मैं जो है मैं 2 काउंट करना चाह रहा हूँ कि आ टपल में जो है ना वो 2 कितनी बार है। तो इसने बता दिया आ टपल के अंदर जो है वो 2 जो है वो 2 बार है। अच्छा, इसी तरीके से एक और मेथड जो है वो इस टपल के अंदर है और वो मेथड जो है वो इंडेक्स है, और इंडेक्स से हम जो है वो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू का जो कि हमारे टपल में मौजूद है उसका इंडेक्स मालूम हम कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम टपल की जो है वो लेंथ भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। लेंथ फंक्शन के थ्रू हम लोग अपने टपल की जो है वो लेंथ भी मालूम कर सकते हैं।